बिहेवियर है वो शो ऑफ पे है, अच्छी चीज़ें ये बाहर से मंगाई गई है ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इकोनॉमिक अफेयर टॉक में खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूर जहान साहिबा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जो तिजारती खसारा है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगरचे हम ये नहीं कह सकते कि बढ़ता जा रहा है, चूँकि पिछले साल जो था वो तकरीबन 27 बिलियन था और इस दफ़ा कम होके 24 बिलियन डॉलर पे आ गया है। तो हमने तकरीबन 12% अपने ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस किया है। और अगर हम इसके अंदर एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड देखें, तो हमारी जो बरामदात हैं वो 10% बढ़ी हैं, जो कि 27 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर हो गई हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट, और स्टिल हमारा जो 24 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है ये बहुत हाई है, और जिसका हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे रिजर्व जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो एक्सचेंज रेट है, ये सारे स्टेबल हो जाएं। तो डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की है तो ज़रूर नहीं है कि जो हमारे नाजरीन है तो वो सारे इकोनॉमिस्ट ही हो, उसमें जो जनरल पब्लिक है वो भी हो सकता है। तो उनकी इतला के लिए कि जी ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि जी जो हमारी एक्सपोर्ट्स है और जो हमारी इंपोर्ट्स है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है। जब हम डेफिसिट की बात करते हैं तो वो नेगेटिव में, जब आपका ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स हो, मतलब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। अब एक्सपोर्ट्स आप लोगों को बेचते हैं और उसका मुनाफा आपके पास आता है, जबकि इंपोर्ट्स ये है कि जी आप अपने जेब से पैसे दे रहे हैं और आप चीज़ें ले रहे हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट्स डेफिसिट को कम करने की बात करें तो ये एक वन साइडेड अप्रोच नहीं है कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दे और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकती है। हमें टू टायर जो है तो वो स्ट्रेटजी पे बात करनी है कि जी एक्सपोर्ट्स तो हम बढ़ाएंगे या कौन कौन वो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, वो तो एक साइड पे है। इम्पोर्ट्स जो है ना तो वो हम कैसे कम करते हैं वो एक अलग चीज है। जस्ट टैक्सिंग थिंग्स वो इसका जो है तो वो इतना देर पा हल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी मन है सुलकोम एज अ नेशन, जो हमारा बिहेवियर है वो शो ऑफ पे है, अच्छी चीजें ये बाहर से मंगाई गई है, ये वाला जो कंसेप्ट है। हम अक्सर जो यूरोपियन जो अप्रोच है, बिहेवियरल नजेस और स्लजेस और वो वाली चीजें, वो हमारी इकानमी में वो चीजें इनकारपोरेट नहीं हुई है अभी। सो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जी गवर्नमेंट साइड पे बात करें। गवर्नमेंट जो है वो कौन से इनिशिएटिव्स ले सकती है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 2020 और 2022 और फिर 2023 ये जो साल है, इसमें हमारी एक्सपोर्ट्स का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। और पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स है वो पिछली दहाई के सबसे ऊपर रही है। मतलब ये है कि जी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ रही है। सो अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है और फिर भी डेफिसिट कम है, ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि साथ में इंपोर्ट्स उससे भी ज्यादा बढ़ रही है। दैट्स व्हाई देयर इज द डेफिसिट। अब आते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जो सबसे ज्यादा हिस्सा है, ऑलमोस्ट 60% वो टेक्सटाइल का है। उसके बाद आती है वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स, और 3% जो है वो जिसको हम चमड़े और लेदर। चमड़ा है या इस तरह की चीजें हैं वो आती है। और 2% बाकी का हिस्सा है। सो दो दो मेन जो आपके कंट्रीब्यूटर्स है एक्सपोर्ट के, वो टेक्सटाइल है और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है। वेजिटेबल में फ्रूट्स और सब कुछ आ जाता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं। सो इसका मतलब ये है कि टेक्सटाइल ने अपना शेयर अच्छा खासा दे दिया है। नाउ टेक्सटाइल इज ओन्ड बाय प्राइवेट बिजनेसेस। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप देख ले तो वो जो हम कहते हैं ना कि सेज ला जो है वो डजंट अप्लाई एनी मोर। मेरे ख्याल में सप्लाई डू क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इफ द सप्लाई इज ऑफ क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी चीज मार्केट को देंगे तो वो खुद ही अपना जगह बनाएगी। तो जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं, जब आप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो उसके कुछ डायमेंशंस होती है। जिस तरह आपने कहा ना कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो ये टाइम डायमेंशन है। इसी तरह से एक क्वांटिटी डायमेंशन है, एक क्वालिटी डायमेंशन है,
اور اوبیسلی اسپیس ڈائمینشن بھی ہے. جس طرح اگر آپ بات کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ریجنل کنیکشنز ہے، ہمارے بارڈر پہ افغانستان ہے، لیکن ہمارا افغانستان کا ٹریڈ جو ہے جس کو ہم لیگل ٹریڈ کہہ سکتے ہیں وہ بہت کم ہے. چائنا ہمارا اتنا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن چائنا کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ زیادہ تر یورپ یونین کی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن کاسٹ. حکومت جو ہے تو یورپ جب چیزیں بیچتی ہے اس کا ٹرانزیکشن کاسٹ زیادہ آتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ چائنا یا افغانستان، اب چائنا اور افغانستان کی کوالٹی کا بہت بڑا ڈفرنس ہے. چائنا آپ سے کوالٹی مانگے گا، افغانستان اس وقت کوانٹیٹی مانگتا ہے، اس کو چیزوں کی ضرورت ہے. ہم آئے روز افغان جو بارڈر ہے اس کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. سو جو ہیٹروجینٹی آف دا اسٹریٹجیز ہے اس کو پہلے آپ ڈیفائن کریں گے کہ جی کون سی جگہ پہ ہمیں کوالٹی پروڈکٹس جو ہے وہ دینی ہے، کون سی جگہ پہ ہم نے کوانٹیٹی کو فوکس کرنا ہے، کس کنٹری کے لیے ہم نے کون سی پالیسی لینی ہے. دیر از لیک آف دیٹ تھنگ. پلس اب پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے. صرف ہمارے پاس یہ 5-6 believe me, we have just 6-7 industries that are export oriented جو ایکسپورٹ دے رہی ہے. کیا ہماری جو فشری ہے یا جو میرین ہے جس کو ہم میری ٹائم انڈسٹری بھی کہتے ہیں، یا آپ اس کو یو کین کال اٹ وتھ ڈفرنٹ نیم، لیکن اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ شارٹ رن میں وہ آپ کو اچھا خاصا بزنس دے سکتی ہے. دا اونلی پرابلم وتھ the product is the quality of the final product when it arrives at the dot. جہاں پہ آپ نے ایک پروڈکٹ کو بیچنا ہے تو گھر سے پاکستان سے جو جس حالت میں وہ ڈسپیچ ہوتی ہے وہاں پہ اسی حالت میں وہ پہنچتی ہے. دس از ون تھنگ. سیکنڈ از پچھلے سال سوات کی پیچز پورے پاکستان میں سوات پیچز مشہور ہے. پچھلے سال جو ہے سوات میں جتنے بھی آپ کے فارمرز تھے جو کہ آرچڈز جن کے یہ ہے باغات ہے پیچز کے شفتالو کے، وہ لوگ نہیں بیچ رہے تھے. they were saying کہ جی اگر ہم اس کو وہاں سے پشاور، اسلام آباد، لاہور لے کے آئیں گے تو جس کا پر کے جی پرائس ہے وہ اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ آتی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ جی ہمارے باغات میں ہی یہ پیچز خراب ہو جائے. لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ جو 72% ایس ایم ایز ہے اور ایگریکلچر بیسڈ پروڈکٹس، وہ سارا ٹپیکل بزنسز جو ہے اسی پہ وہ بیس کرتی ہے. اگر ہم امپورٹس کی بات کر لیں، چونکہ ایکسپورٹس تو آپ نے کہا کہ ہماری تقریباً بڑھ رہی ہیں، اور پچھلے ہمارے ایک ڈیکیڈ کے اندر 2023 میں ہائیسٹ ہماری ایکسپورٹس تھیں. تو ہم اپنی امپورٹس کو پھر کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ چونکہ ایکسپورٹس کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو ڈیفیسٹ اس طرح سے کم نہیں ہو رہا. تو امپورٹس کے اندر کون سی ہماری ایسا ایریا ہے جس کے اندر سے ہم کچھ گورنمنٹ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے پالیسیز ڈیزائن جی کریں؟ جی امپورٹس کے حوالے سے یہ ہے نا کہ پہلے تو ہمیں اپنی امپورٹس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا جو ہے ڈیٹا کے بیس پہ ہی لوگ جو ہے ڈیسیجنز لیتے ہیں. سو ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں کون سی چیزیں جو ہے وہ ایسینشیل آئٹمز میں ہے اور ان کی امپورٹس ہو رہی ہے، اور کون سی ایسی اشیاء ہے کہ جس کے بغیر پاکستانی اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک زندگی گزار سکتے ہیں. چاکلیٹ کے سو بغیر لائف گزار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے ہمارے پاس جو ہے، تو لیزے فیئر اکانومی کا کنسیپٹ بھی ہے پاکستان. جی دیکھیں ہماری ماسز ہے نا پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ جو میجورٹی ہے نا وہ عام لوگوں کی ہے، وہ باہر کی چیز جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. لیکن امپورٹ آپ کا پتہ ہے کہ امپورٹ کا جو خسارہ ہے تو وہ انہی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. سو ریشنلائز کرے آپ امپورٹس کو کہ جی وہ کون سی اشیاء ہے جو کہ آپ کی جو لائف سیونگ ہے، آپ جیسے کے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد آپ کی ہوگا، انڈسٹری کے لیے ہیوی مشینری فار ایگزامپل ہے اور آپ نہیں بنا رہے، دیٹس فائن. لیکن ہماری امپورٹس لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہماری امپورٹس کے اندر ہم جو ہے نا وہ لاکھوں ڈالر کی پتی منگوا رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کے اوپر بڑا شغل لگایا کہ جی یہ تو ہم بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم
किसी तरह से अपनी ऐसी चीज़ों की जो हमारा टेस्ट तो चेंज हो सकता है, जैसे चाय के बगैर भी गुजारा हो सकता है, कॉफ़ी के बगैर, चॉकलेट के बगैर, जो हमारी लग्जरी आइटम्स हैं उनको किसी तरह से कम किया जाए। तो इस इसी तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, आईफोन है, जैसे अगर हम इस तरह से नहीं अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना चाहिए, या तो कंपनी का प्लांट यहाँ पे लगवा लें। मैडम आप एक क्विकली पॉलिसी बता दें कि गवर्नमेंट किन सेक्टर्स के अंदर अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को हम ज्यादा कर सकते अच्छा हैं, इस उसके लिए तरह कोई है। पॉलिसीज बना सकती है, और हम अपनी कौन सी इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं जिससे हमारा डेफिसिट जो है वो कम हो जाए। अच्छा जी, इस तरह है कि जी एक्सपोर्ट्स की तो मैंने आपको बात की कि जी हमारा टेक्सटाइल पोटेंशियल ऑलरेडी अचीव है। वेजिटेबल्स में और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें हमारे पास अच्छा खासा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की 70% जो है आबादी वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और गवर्नमेंट का फोकस भी यही है कि जी एसएमईज को प्रमोट करे। सो गवर्नमेंट अगर एसएमईज को एग्रीकल्चर और जो मेरीन है उनके साथ जो है कनेक्ट करके, और शॉर्ट रन में जो है तो अच्छी मार्केट्स प्लस प्रोडक्ट्स, जो आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है, हमारी प्रोडक्शन अच्छी होती है, उसको जो प्रोसेसिंग है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके उसके लिए छोटे कारखाने यहीं पे लगाना, सेमी फिनिश गुड्स जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वैल्यू एडिशन जो है उससे हमें ज्यादा रिटर्न आ सकता है। इसी तरह से जो चमड़े का हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चमड़ा बनाया जाता है, हर साल कुर्बानी में इतना चमड़ा आ जाता है, लेकिन वो हम रा फार्म में बाहर बेचते हैं, तो एसएमईज जो है वो चमड़े के बहुत कम है। पूरे केपी में मैं सिर्फ एक पेशावर में एक दो जगह जानती हूँ जहाँ पे चमड़े के कारखाने हैं। सो चमड़े का जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है एसएमईज के फार्म में, उसको जो है गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह से इंपोर्ट्स में गवर्नमेंट को सख्त फैसले करने होंगे। कहते हैं ना शहबाज शरीफ साहब कि हमें सख्त फैसले लेने होंगे। सो टैक्स लगाना इज नॉट द अल्टीमेट क्या कहते हैं सोल्यूशन। पॉलिसी गोल। आप चीजों को बंद करें, वो चीजें जो कि किसी भी सूरत जरूरी नहीं, उसको जब तक आप सख्त पॉलिसी नहीं अप्लाई करेंगे तब तक जो है पाकिस्तान में बिहेवियर प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी लोग जो है वो शाखर्चियों के आदी है। वो कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मौसम बदलेगा तो लोग कपड़े जरूर लेंगे। इसी तरह से घर में चीजें होंगी ठीक ठाक चल रही होंगी, लेकिन जी हम चेंज कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। ये जो चीजें हैं, इसके लिए ग्रास रूट लेवल का डेटा, ये वो चीजें हैं कि जिनके बगैर अच्छी खासी अच्छी खासी जिंदगी गुजारी जा सकती है। जी डॉक्टर सो साहबा मैं आपका शुक्रिया, आपने टैक्सिंग थिंग्स के अगेंस्ट हूँ। मैं इस चीज के फेवर में हूँ कि हुकूमत को कुछ चीजें बंद करनी पड़ेगी पाकिस्तान में, उनकी इंपोर्ट बंद करनी पड़ेगी, तभी जो है तो आप आगे जा सकेंगे। स्टिल अगर बंद करना जो है इट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल ट्रेड, तो फिर ऑटोमेटिकली उस लेवल तक टैक्स होगा कि जी वो गवर्नमेंट के जेब में भी कुछ आए, और इंपोर्ट्स भी जो है तो वो उससे डिस्करेज हो। सो सारे लोग जो है तो वो एक्सपोर्ट्स के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरा अपना जो आइडिया है वो ये है कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो चीज वो ऑटोमेटिकली वो शो हो रही है। द थिंग इज कि जी आप इंपोर्ट्स का डेटा लें, इंपोर्ट्स के डेटा को रैशनलाइज करें कि जी कौन सी ऐसी आइटम है कि जिसको हम ना टैक्स कर सकते हैं। इन लोगों ने तो बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा दिया था, दैट वाज टोटली टोटली लाइक अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। सो आपने चीजों को रैशनलाइज करना है, आपने डेटा लेना है, और उसके बेस पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जी जी। जी डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने दो तीन पॉइंट्स हाईलाइट किए कि गवर्नमेंट जो है आवाज वो आ रही है आप? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर काम करे, और जो छोटी छोटी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, खास तौर पे जो लेदर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल के अंदर पोटेंशियल है, उसको इम्प्रूव किया जाए। वेजिटेबल हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर शॉर्ट रन के अंदर हम कुछ ना कुछ अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट्स को हम किसी तरह से रिड्यूस करें ताकि हमारा जो तिजारती खसारा है वो कम हो जाए, और हमारा जो रिजर्व्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, और किसी तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होने की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए। स्टेबल होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस तरफ हम अपनी पॉलिसीज को डायरेक्शन हमारी ठीक हो जाए तो चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं जी जी। और और उसके जो सॉल्यूशंस हैं सबसे उनको हम अगेन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।